यह चोर कितना मूर्ख था। उसने चोरी करने के लिए चिमनी के रास्ते घर में घुसने की सोची, लेकिन वह चिमनी के बीच में ही फंस गया और हिल तक नहीं पाया। हार मानकर उसे खुद ही पुलिस को फोन कर मदद मांगनी पड़ी। जब दमकलकर्मी, फायर फाइटर्स वहां पहुंचे तो वे अपनी हंसी रोकते हुए उसे चिमनी से बाहर निकालने लगे। चोर की जान तो बच गई, लेकिन वह सीधा जेल पहुंच गया। इसकी तुलना में प्राचीन काल के चोरों के तरीके बहुत अधिक चतुर हुआ करते थे। वे एक कछुए की पीठ पर जलती हुई मोमबत्ती चिपका देते थे और फिर उस कछुए को अंधेरे कमरे के अंदर छोड़ देते थे। अगर कमरे में कोई होता और अचानक रोशनी की एक बिंदु को धीरे धीरे हिलते हुए देखता तो वह अक्सर डर जाता या चिल्ला पड़ता। अगर कोई हलचल नहीं होती तो चोर चुपचाप कछुए के पीछे पीछे अंदर घुस जाता। कछुए की पीठ पर जलती मोमबत्ती एक छोटे दिए का काम भी करती थी, जिससे उसे कीमती सामान ढूंढने में आसानी होती थी। लेकिन प्राचीन काल में अगर कोई चोर पकड़ा जाता तो उसके साथ बहुत बुरा होता था। जल्लाद चोर को मजबूती से बांध देता था और उसके माथे पर एक ही जगह पर पानी की एक एक बूंद टपकाता था। शुरुआत में तो यह केवल हल्की खुजली जैसा लगता था, लेकिन कुछ घंटों के बाद वह हिस्सा लाल होकर सूज जाता और गलने लगता था। पानी की हर गिरती बूंद सुई चुभने जैसा दर्द देती थी। सबसे भयानक बात यह थी कि पानी की बूंदों की गति कभी तेज तो कभी धीमी हो जाती थी, और कभी कभी तो बूंदें गिरना कुछ देर के लिए रुक भी जाती थीं। चोर डर के मारे अगली बूंद गिरने का इंतजार करता रहता था। समय के साथ चोर का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता था। यह सजा किसी मारपीट से कहीं ज्यादा दर्दनाक होती थी।